नमस्कार दोस्तों, वाल्मीकि रामायण विजडम में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से उस आदर्श पुरुष के बारे में पूछा था। कई गुणों के वर्णन उन्होंने किया था कि राम कैसा कैसा है, और नारद जी ने उन्हें श्री राम की संक्षिप्त कथा सुनाए थे। लेकिन नारद जी के जाने के बाद क्या हुआ? रामायण की रचना की असली कहानी अब शुरू होती है। आज हम देखेंगे बालकांड के दूसरा सर्ग, जहाँ महर्षि वाल्मीकि एक ऐसी घटना के साक्षी बनते हैं जो इतिहास बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय सर्ग, ब्रह्मागमनम। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयमास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिः। नारदस्य तु तद्वाक्यम, नारद के वो वाक्य सुन के, अब तक हमने सुना कि नारद ने राम के वर्णन किया, रामायण की वर्णन किया, कई सारे कहानियाँ बताया, और राम की अयोध्या से, राम के यात्रा से लेके वनवास, और वनवास से फिर राम रावण के युद्ध तक, और फिर अयोध्या लौटने तक, और आगे राम राज्य में क्या होगा उसके भी वर्णन नारद ने किया। तो ये जो वर्णना उन्होंने किया है उसी वाक्य की बात यहाँ पे हो रहा है। नारदस्य तु तद्वाक्यम श्रुत्वा, सुन के, वाक्य विशारद। यहाँ पे वाक्य विशारद वाल्मीकि को कहा जा रहा है, जो ऐसे बोलने में अच्छा है। तो वाग्मी बोला जा रहा था नारद को, यहाँ पे वाल्मीकि को वाक्य विशारद कहा जा रहा है। कभी अलग अलग तरीके से अलंकार इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। पूजय मास धर्मात्मा सह शिष्य महामुनि, यहाँ पे महामुनि वाल्मीकि को ही कहा गया है, और उन्हीं को वाक्य विशारद कहा गया है। सह शिष्य मतलब वो शिष्य के साथ मिलके। पूजय मास, किसका पूजा किया उन्होंने नारद की पूजा किया। और नारद की पूजा करने के बाद क्या हुआ अगले श्लोक में? यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छे बाह्य अनुज्ञात सजगाम विहायसम। यथावत् पूजितस्तेन, यथावत् पूजा उन्होंने किया। तेन मतलब ये इस तरह से, जो ये वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि ने जो किया है। और देवर्षि नारदस तथा ऐसे, तो देवर्षि नारद के ऐसे जो पूजा वाल्मीकि ने किया है। इसके बाद क्या हुआ? आपृच्छे बाह्य अनुज्ञात सजगाम विहायसम। किसके बारे में बोला जा रहा है? देवर्षि नारद के बारे में बोला जा रहा है कि वो आपृच्छे बाह्य अनुज्ञात। आपृच्छे बाह्य मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो ऋषि नारद ने पूछा ऋषि वाल्मीकि से, तो क्या मैं अब जाऊं, आज्ञा दीजिए। तो आज्ञा के देना ही है, तो फिर ऋषि वाल्मीकि ने बोला ठीक है आप जाइए। तो उसको अनुज्ञा तो बोला गया है कि अनुमति फिर मिल गया। उन्होंने पूछा अनुमति जाने के लिए, अनुमति उनको मिल गया। स जगाम विहायसम, फिर वो जगह छोड़ के चले गए। विहायसम मतलब चले जाना, तो वो जगह को छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? आगे की श्लोक में हम देखते हैं। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जाह्नवास्त अविदुरतः। समुहूर्तं गते, तो वो मुहूर्त जो है वो जैसे ही चला गया, बीत गया, तो वो जैसे ही उस मुहूर्त, जैसे वो वक्त हुआ, उस वक्त में ही गते, वो कहाँ गया? गते मतलब वो कहीं गए। तस्मिन् देवलोकम, देवलोक में चले गए नारद जी। उसी वक्त जो है वहां से फिर देवलोक चले गए, यही कहा जा रहा है। मुनिस्तदा मतलब यहाँ पे ऋषि वाल्मीकि की बात हो रहा है। और वो फिर कहाँ गए? जगाम तमसा तीरम जाह्नवी अस्तु अभिदर दूरत। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम। ये जो तमसा नदी है उसकी तट में, तीर मतलब नदी तट, वहां पे उस जगह में जाह्नवी अस्तु, जाह्नवी अविदुरत, अविदुरत मतलब ज्यादा दूर, मतलब ये कहा जा रहा है। अविदुरत मतलब ज्यादा दूर है नहीं, जाह्नवी से ये ज्यादा दूर है नहीं। तो जाह्नवी जो मतलब गंगा, और गंगा नदी से तमसा नदी ज्यादा दूर है नहीं। लेकिन फिर तमसा नदी की बात क्यों हो रही है? अगले श्लोक में देखते हैं। सतु तीरं समासाद्य तमसाया महामुनिः शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम अकर्दमं
सतु तीरंग समासाध्य, समासाध्य मैंने पहले ही कहा है कि आने को बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ आए। किसके तीर में आए? तमसाया महामुनि, महामुनि वाल्मीकि तमसा के तीर में आए। शिष्यम आह, शिष्य को बोले उन्होंने। स्थितंग पार्श्वे मतलब जो शिष्य बगल में खड़े थे, पार्श्वे मतलब साइड में, तो जो बगल में खड़े थे उनको उन्होंने बोला। आह मतलब बोला, दृष्टवा देख के, तीर्थम अकर्दमम, अकर्दमम मतलब कर्दम मतलब कीचड़, अकर्दम मतलब साफ, जहाँ पे कोई कीचड़ नहीं है। तीर्थम मतलब पानी है। यहाँ पे जल को कभी कभी संस्कृत में तीर्थम कहीं कहीं बोला जा गया। ये आपको जहाँ के प्रसंग जो है उस प्रसंग में समझना पड़ेगा। कोई ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रयोग है तीर्थम के मतलब नदी की बात हो रही है। जी बिल्कुल नदी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे नदी की पानी की बात हो रही है। और तीर्थम शब्द के एक और जगह पे आप लोग, ये शब्द आज भी व्यवहार में है मेरे जानकारी में, तमिलनाडु में जो तमिल ब्राह्मण्स होते हैं वो जो जल को वो लोग तीर्थम कहते हैं, आज भी कहते हैं। और तीर्थम मतलब जल इसलिए यहाँ पे है क्योंकि जैसे हम आगे और श्लोक में देखेंगे पानी की वर्णना ही ये कर रहे हैं। चलिए आगे की श्लोक में देखते हैं। अकर्दमम ईदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। तो यहाँ पे अकर्दमम ईदम तीर्थम ये बोल रहे हैं कि अकर्दमम वही कि साफ पानी, साफ है ये पानी, तीर्थम पानी। भरद्वाज निशामय, भरद्वाज देखो, वो जो बगल में शिष्य खड़ा था वो कौन था? वो भरद्वाज था, ऋषि भरद्वाज थे वो। और वो उनको बोला निशामय देखो आप। रमणीयं मतलब सुंदर, प्रसन्नाम्बु, प्रसन्न मतलब खुश, लेकिन यहाँ पे प्रसन्नाम्बु शब्द के अर्थ खुश पानी तो हो नहीं सकता, साफ पानी की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि इतना सुंदर साफ पानी है, कोई कीचड़ है नहीं। भरद्वाज देखो कितना साफ पानी है, उसकी व्याख्या वो कह कर रहे हैं। सन मनुष्यो मनो यथा, जैसे एक सत व्यक्ति होते हैं, एक अच्छे व्यक्ति होता है, उनका मन जैसे साफ होता है, ये पानी भी वैसा साफ है। आगे चलते हैं। फिर भरद्वाज को बोलते, ऋषि भरद्वाज जो उनके ऋषि वाल्मीकि के शिष्य है, उनको वो बोलते हैं भरद्वाज को, न्यस्यतं कलशस्तात दीयतं वल्कलं मम ईदमेव अवगाहिष्ये तमसतीर्थम उत्तमम। न्यस्यतं कलशस्तात, तात उनको बोला जा रहा है कि जैसे हम कभी कभी बच्चों को, बेटा को पापा बोलते हैं, कभी कभी पापा बोलते नहीं है, बेसिकली प्यार से जैसे बच्चे बोलते हैं ना पापा पापा बोलते, तो हम पापा भी फिर उस बच्चे को पापा बोल के रिस्पॉन्ड करते हैं कभी कभी प्यार से। तो इस तरह से यहाँ पे भरद्वाज तो उनसे छोटे ही है, लेकिन फिर भी वो उनको बड़े तात मतलब जो बड़े हैं उनको बोला जाता है, पिता समान या चाचा समान, ऐसे पिता या पिता समान को तात बोला जाता है। तो ऐसे सम्मान देके भरद्वाज को, अपने शिष्य को सम्मान देके ऋषि वाल्मीकि तात बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं न्यस्यतांग कलश, मतलब जो कलश है, जो कमंडलू है, जो जल कलश या कमंडलू जो भी उनके पास था, उसको बोला कि आप वहाँ रख दो, न्यस्यतांग उसको रखो। दीयतंग वल्कलंग मम, दीयतंग मतलब दो, वल्कलंग मम मतलब जो पेड़ के जो खाल होते हैं, जो उसमें भोजपत्र जैसे पेड़ के ऊपर से उसके स्किन से ही वो चीज़ें निकलते हैं, उस तरह के, ऐसे उसी तरह के चीज़ों से पहले लोग कपड़े भी बनाते थे। और उस पेड़ के जो खाल है उसी से बना हुआ कपड़े है, उसी को कपड़े की तरह पहनते थे। तो वही बोल रहे दीयतंग बलकलंग मम ईदमेव अवगाहिष्ये, इसमें नहा के, अवगाहन मतलब नहाना, नहाते हैं मतलब वो नहाएंगे। तमसा तीर्थम उत्तमम, ये तमसा नदी के साफ पानी में, उत्तम मतलब अच्छा, अच्छा पानी में इसमें नहाएंगे। एवं मुक्तो भरद्वाज, इसके बाद क्या अगले श्लोक में बोलते हैं, एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनिस्तस्य वल्कलम नियतो गुरोः। एवं मुक्तो, ऐसा बोला भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना, वाल्मीकि ने फिर भरद्वाज को ऐसा बोला, एवं ऐसा, मुक्त उक्तो ऐसा उन्होंने बोला। प्रायच्छत मुनिस्तस्य, प्रायच्छत मतलब यहाँ पे उन्होंने दिया, देने के यहाँ पे प्रायच्छत बोला जा रहा है। मुनिस्तस्य, मुने उस उनको जो ऋषि वाल्मीकि को भरद्वाज ने फिर वो दिया भी। क्या दिया, क्या मांग रहे थे वो तो पहले वल्कल मांग रहे थे, तो वही दिया उन्होंने, वल्कलंग।
नियतो गुरु के मतलब जो गुरु के बात मानते हैं, संयत है और गुरु के बात मानते हैं। आगे की श्लोक में चलते हैं। स शिष्य हस्तादाय वल्कलम नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत्सर्वतो विपुलं वनम। सौ शिष्य हस्तादाय, तो शिष्य से, शिष्य के हस्त से अदाय करके मतलब लेके, उनके जो अपने चेला है, जो भरद्वाज ऋषि भरद्वाज है, उनके हाथ से उन्होंने लिया। क्या लिया? बलकल लिया। वही तो दे रहे थे, तो बलकल लिया। नियतेंद्रिय किसको बोला जा रहा है? नियतेंद्रिय यहाँ पे वाल्मीकि को बोला जा रहा है, जिनके इंद्रिय में वश है, संयम है। और जो संयमी है, तो संयमी जो व्यक्ति है, जो इंद्रियों के वश में पाए है, उसी व्यक्ति को नियतेंद्रिय कहा जाता है। ये ऋषि वाल्मीकि को ही कहा जा रहा है। और ये यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? खास एक बात है कि कुछ ही देर बाद समझ में आएगा उनको कि वो जितना नियतेंद्रिय अपने आप को समझते हैं उतना वो है नहीं। और ये अगले एपिसोड में हम आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको और व्याख्या कर लेते हैं। विचचार मतलब वो चारों ओर जो है चलने लगे। पश्यंग तत्सर्वतो, तो पश्यंग मतलब देखे, तत्सर्वतो जो भी वहाँ पे था, सारे दिशाओं में जो भी चीज़ें था। विपुलंग वनम, क्या था वहाँ पे? बहुत बड़ा एक वन था, और वहीं गए वो। तो यहाँ पे हमने देखा कि देवर्षि नारद से श्री राम की कथा सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि का मन प्रफुल्लित हो गया। रामायण के श्लोक ये बता रहे हैं कि वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ मिलके विधिवत नारद जी की पूजा किया, और पूजन करने के बाद नारद जी अनुमति मांगे जाने के लिए, विदा लेने के लिए। और फिर नारद जी अनुमति उनको मिला ऋषि वाल्मीकि से, और फिर वो चले गए। तो और देवर्षि नारद जी वाल्मीकि जी से अनुमति लेकर आकाश मार्ग से देवलोक के ओर चले गए। और ये इसके तुरंत बाद महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में वो रुके नहीं, वो गए। फिर कहाँ? उनका मन उस दिव्य कथा में डूबा हुआ था। वे जाह्नवी नदी से कुछ ही दूर रहने वाली तमसा नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नदी के तट कीचड़ रहित है और अत्यंत पवित्र है। तो उन्होंने पास में खड़े जो अपने शिष्य थे ऋषि भरद्वाज, उनको उन्होंने क्या बोला कि वो जो वहाँ के जो प्रकृति है उसको वर्णन करते हुए उन्होंने हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दी है। उन्होंने उस नदी के पानी को देखकर कहा, अकर्दमम ईदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। तो इसकी मतलब मैंने पहले ही आपको व्याख्या किया है कि हे भरद्वाज, देखो इस नदी का घाट कितना स्वच्छ है, यहाँ कीचड़ का नामो निशान नहीं है। इसका जल ठीक वैसे ही निर्मल और रमणीय है जैसे एक सज्जन का मन होता है। सन मनुष्य मनो यथा। इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, वाल्मीकि जी ने सिर्फ पानी की तारीफ नहीं किया। उन्होंने एक सज्जन इंसान के, एक अच्छे इंसान के मन कैसे साफ होना चाहिए, बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष या कीचड़ के, वही उन्होंने कहा। फिर वो कहते हैं कि नदी की सुंदरता को देखकर तो महर्षि वाल्मीकि ने नहाने का निर्णय लेते, स्नान करने का निर्णय लेते हैं। तो अपने शिष्य भरद्वाज को सम्मान पूर्वक कहा, हे तात, मेरा कलश, जल कलश वहीं रख दो और मुझे मेरा वल्कल वस्त्र दो। मैं इस पवित्र तमसा नदी के में नहाऊंगा, या तमसा के साफ पानी में नहाऊंगा। तो भरद्वाज जो अपने गुरु की हर आज्ञा को पालन करते थे, उन्होंने तुरंत वल्कल वस्त्र गुरु को दिया। वस्त्र धारण करने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने जो इंद्रियों को वश में किए हुए हैं, उन्होंने उस विशाल वन को, शोभा को निहारते हुए विचरण करने लगे। और फिर इस सुंदरता में जब वो खोए हुए थे, तब उनको अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनके आंखों के सामने एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटने वाली है। वो क्या घटना है? वही घटना जो सबसे पहला श्लोक, जो अब तक आप सुन रहे थे श्लोक, उनको श्लोक नहीं कहा ऋषि वाल्मीकि ने। जो वो श्लोक है, जो वो ज्ञान है, वो श्लोक उन्होंने कहा और उनके मुंह से वो श्लोक प्रकट हुआ। और क्या देखा महर्षि ने, और क्या उन्हें किसी को श्राप देना पड़ा?
ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो और ये जो सज्जन की मन वाली सीख पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में हमारे पेज को यही नाम से है, वाल्मीकि रामायण विजडम, फॉलो करें और कमेंट करें जय श्री राम। फिर से मिलते हैं अगले भाग में।